हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी मर्दुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 74 करने वाले, आइए देखते हैं। कहाँ जा रहा है क्या ये? लगता जा रहा है क्या? अरे यार, ये कुछ और मुसीबत खड़ी ना कर दे। ना जा। भाई अभी कुछ उल्टा नहीं करना है। ओह, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को देखने के लिए। सेलिब्रेशन हाँ। हमेशा हर साल की शादी में होता है सेलिब्रेशन। वालिदा, आप ठीक तो है? दुलदार नहीं हुआ। अब क्या रह गया है बेटी? आया। मेरी गलती पर मुझे माफ कर दीजिए। हमसी ने इस बार क्या किया? उसने
नहीं। क्या उसने किसी का बुरा नहीं, उन्होंने कभी किसी का दिल तोड़ा और ना ही कभी किसी के लिए कुछ बुरा कहा। हम गवाह हैं इस बात के, जिसकी वजह से अल्लाह उसे हमेशा शादो आबाद रखेगा। आमीन। लग रहा है ख्वाब देख रही हूँ मैं। इतने सारे तोहफे दिए हैं सबने, अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, हमारा कबीला बहुत मिलनसार है। एक तरफ अर्तुल भाई, दूसरी तरफ कबीले वाले, सब हमेशा हमारे हर दुख सुख में शामिल रहेंगे। यही यकजहती हमारी ताकत है। एक बात और अफसा खातून, निकाह करना सुन्नत है, इसमें बताओ अफसा खातून, इस सब के अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? इस सब के अलावा मुझे किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है बमसी। आज से आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है और आपका हर दुख मेरा दुख है बमसी। तुम्हारी बातें कितनी मीठी है। बहुत ही हंसी और निकाह की बहुत बरकतें उठाना, एक दूसरे का साथ देना। ये निकाह भी कबीले के लिए बाबरकत साबित होगा और कबीले के गमज़दा लोगों के लिए खुशी का बायस बनेगा। ठीक कहा तुमने, हमारा निकाह कबीले में खुशियों का बायस बना है और मुझे तुम जैसी शरीक हयात मिल गई, और क्या मांगू मैं अल्लाह से। आपको नेक औलाद माननी चाहिए बमसी। आज से हमारे इस खेमे में पूरे जहान की खुशियां होगी, जन्नत बन जाएगा ये खेमा। एक्सप्रेशन दे रहा है, कितना खुश लग रहा है। और सखत हो, मुझे 2 रकात शुक्राने के नफिल पढ़ने हैं, कहीं मत जाना। कहीं मत जाना। मैं नफिल पढ़ लूं जरा। क्या हाल है इसके? चलो इसका प्लानिंग पूछते हैं। अर्तुगरुल और आलियार तो कबाइल के सरदारान के साथ रात देर तक सराय में रहेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में कबीले पर कब्जा बहुत आसान होगा मेरे लिए। आलियार के वफादार सिपाहियों का क्या करोगे? आलियार के वफादार जंगजुओं को कबीले से निकाल दूंगा मैं। कबीले में मेरी मुखालफत करने वाला कोई नहीं बचेगा। कबीले की अफरादी कुव्वत से गाफिल मत हो जाना। और जिस शख्स को वो गद्दार मानते हो उसे सरदार कैसे तस्लीम करेंगे? कबीले वालों को अपनी जान से ज्यादा अजीज है सीरियस। जब उनके सामने मेरे मुखालिफिन मेरी तलवार का मजा चख लेंगे तो कोई उन्हें हर सूरत में राह को मानना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कामयाब होना नागुज़ीर है और क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी कुछ मौका बड़ा है। प्रॉब्लम और बस वो धुंधार भी चला गया यार। वही तुम्हारा सर कलम हो और जाए। मुझे नहीं अगर चाहिए। मेरा सर कलम हो गया तो तुम भी नहीं बच पाओगे वैसे उस अर्तुगरुल को अगर अपने हामी सरदारान के साथ भी न रोक सका तो फिर हम दोनों अंजाम को पहुंच जाएंगे। तुम्हारे हामी दुष्ट सरदारान पर
मेरे साथ हैं। मेरे साथ होना उनकी निभाई से शर्त है। उरान साहब, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो लालच के बगैर तुम्हारा साथ देगा? अब तुम मुझे बताओ कि उनसे क्या वादा किया है तुमने? शुक्र है बमसी का निकाह बखैर हुआ। अल्लाह आपसे राजी हो भाई। बहुत शुक्रिया। अपने साथ हूं तो ये खुशियां दोबारा हो जाती हैं तुर्कुत। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम्हें। बहुत शुक्रिया भाई। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ अब्दुल रहमान। तुर्क सरदारान ने काजी भेजा है भाई। बुला लो उसे अब्दुल रहमान। प्लान चालू इस चालू हो गया वही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुर्क सरदारान का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ अर्तुगरुल साहब। हमारे सरदारान पिछली मर्तबा मौखर हो जाने वाले जिरगे को हाली बाजार में पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। आलिया साहब को भी पैगाम भिजवा दिया है, वो भी शिरकत करेंगे जिरगे में। ठीक है। तुर्क कबाइल के सरदारान की मेजबानी करना हमारे लिए बायस शर्फ होगा। प्लान में नहीं फंसनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं हमारा अधूरा काम पूरा हो जाएगा। नहीं, इसको डाउट आ रहा है। तमाम हिफाजती इक़दाम कर लो तुर्क। सरदारान जिन रास्तों से पहुंचेंगे वहां सिपाही तैनात करो। वसीली उसकी ताकत तो कम हो गई है, लेकिन उसे अब कोई मौका नहीं देंगे हम। राइट। जैसा आपका हुक्म भाई। उराल, बताओ मुझे, क्या वादा किया है तुमने उनसे? उनकी आजादी बेहतरीन तोहफा होगी। अर्तुगरुल की इताअत में जिंदगी गुजार फैसले खुद करने की आजादी। और वो जानते हैं ना कि तुम्हारे सरदार बन जाने के बाद अगर वो इस सरजमीन से दफा ना हुए तो उनका क्या अंजाम होगा फिर? बिल्कुल जानते हैं, मैं बता चुका हूं उन्हें। हम अपने कबाइल को लेकर इन इलाकों से बहुत दूर चले जाएंगे। यहां से भी ज्यादा सब्जियों की तरफ हिजरत कर जाएंगे। ये सरदारान तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। मैं तो कभी भी हाली बाजार, सोने की कान और ये कारा जैसा किला छोड़कर कहीं नहीं जाता। तुम तुर्कों के यहाँ एक कहावत मशहूर है, आला काम किया तुमने। तुर्कों को यहाँ से निकालना वाकई मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मेरे लिए सबसे अहम अर्तुगरुल को मौत के घाट उतारकर कई की इजारादारी खत्म करना है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। सुकून मिलेगा मुझे। मेरे लिए और तुर्क सरदारान के लिए ये सब हासिल करना ही सबसे अजीम मकसद होगा। मैं और मेरे आदमी कबीले के नजदीक ही तुम्हारा इंतजार करेंगे। फतह का जश्न मनाने के लिए मैं सबसे पहले पहुंचूंगा उराल साहब। और अगर काम हो गया और तुम्हारी जान को खतरा लाक हुआ तो मदद करने जरूर आऊंगा, फिक्र मत करना तुम। तो फिर फतह हमारी होगी। बिल्कुल उराल साहब, बिल्कुल। कमांडर, हुक्म कीजिए जनाब। मेरे और उराल साहब की वापसी तक चौलपान खातून हमारी मेहमान रहेंगी। मेरी ज़ौजा मेरे साथ जाएगी। वहाँ बहुत खून खराबा होगा, लिहाजा चौलपान खातून का किले में रहना ही। उसे मैं यहाँ
कैदी बनने के लिए नहीं छोड़ सकता। कैदी नहीं, मेहमान कहा मैंने। और जब हम फाते बनकर लौटेंगे तो तुम और सलमान खातून साथ होंगे। ऐसा करना ही हम दोनों के हक में बेहतर है। यकीन रखो। क्या खाएगा ये तुर्क? अरे बेवकूफ तुर्क। अगर ये कोई भी होशियारी दिखाए तो मार देना चौपान को। जैसा आप कहें जनाब। वालिदा, हिम्मत रखिए। देखिए फिर अफसरदा हो रही है। औलाद जब एक दूसरे से खफा होती है बेटी तो माँ रंजीदा हो जाती है। मेरा रब उनके दरमियान इख्तलाफात खत्म फरमाए। वालिदा, दुलदार भाई बहुत समझदार है और अर्तुगरुल अपने भाई को ज्यादा देर तक तकलीफ में नहीं देख सकते। ये सब दुलदार की बेहतरी के लिए किया है उन्होंने। वो निकाह में भी नहीं था और अभी तक यहाँ भी नहीं सिपाही भेजा था मैंने, लेकिन वो वहां भी नहीं था। अल्लाह ने चाहा तो वो खैरियत से होगा इंशाअल्लाह। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ कुतलू, आ जाओ। कहो सरदार, आप जानते हैं कि हम बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं। सिपाही अफसरदा हैं, वो हिम्मत खो बैठे हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर आप इजाजत दें तो क्या सिपाही शिकार पर जा सकते हैं? इस तरह वो बेहतर महसूस करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कुतलूचा? जानता हूं कि वो पहले की तरह बाहिम्मत नहीं रहे, लेकिन हिफाजती फराइज की वजह से मैं उन्हें इजाजत नहीं दे सकता। उनमें से कुछ सिपाहियों को इजाजत दे दे सरदार, बाकियों को यही रखें। जब पहले वाले वापस आ जाए फिर दूसरे सिपाही चले जाएं। नहीं ठीक है, कुतलूचा मेरे फैसले से आगाह कर देगा तुम्हें। जैसा आपको सरदार, जैसा आपको बेहतर लगे आप वो कीजिए। नहीं 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 मानना इसकी बात। दरवाजा खोलो। भाई, लगता है कि ताई साहब का झुकाव हमारी तरफ हो रहा है। ये अच्छी अलामत है हमारे लिए। सोचना पड़ेगा कुतलूचा। इनकी वफादारी पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इनकी तजवीज पूरी नहीं है। सिपाहियों का हौसला बढ़ाना जरूरी है कुतलूचा। शिकार उनका एतमाद बढ़ाएगा। जाकर बता दो उन्हें कि सुबह सवेरे जाकर जल्द वापस आ जाए। अरे जैसा आपका हुक्म भाई। कुतलूचा, हुक्म करे भाई। उनकी कड़ी निगरानी करनी होगी तुम्हें। बेफिक्र हो जाए भाई। दरवाजा खोलो। क्या बात है वालिदा? आपकी अफसरदगी परेशान कर रही है मुझे। जो सजा तुमने अपने भाई को दी वो सख्त है बेटा। तुमदार अभी बच्चा है,
अगर बिखर गया तो संभल नहीं पाएगा। मेरा भाई सुलेमान शाह और आप जैसी अजीम और बहादुर खातून का बेटा है। दुंदार के साथ किस्मत ने जो खेल खेला है वो जरूर उससे इबरत हासिल करेगा। परेशान ना हो आप। परेशानी से मैं तुम्हारे दिखाए रास्ते पे चल पड़ा। तुम्हारे सामने जवान हुआ है दुंदार। वालिदा, मैं दुंदार का बड़ा भाई और सरदार हूं उसका। जो सही था वही किया मैंने। अपने मकसद की खातिर जैसा सलूक अपने बाकी जंगजुओं से रवा रखता हूं मैं, वही दुंदार के साथ रवा रखा। कोई इम्तियाज नहीं बढ़ता और न बढ़ूंगा। जो कुछ अपने वालिद सुलेमान शाह से सीखा था अर्तुगरुल, मैं हर फैसले की तायीद करती हूँ तुम्हारे। अपने भाई को अकेला मत छोड़ना कभी। मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ और हमेशा खुश देखना चाहती हूँ बेटा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ अब्दुल। पता चलेगा। भाई, दुंदार भाई अपने घोड़े पर कबीले से कहीं बाहर चले गए हैं। दुंदार, मेरा बेटा दुंदार कहाँ गया होगा? इतनी रात में कहाँ जा सकता है अब्दुल रहमान? मैं उनके खेमे में गया था, ये मकतूब मिला है वहां से। अब तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा चौलपाल। सुख मुंतजिर है। आज से खुशियां हमारा मुकद्दर होंगी और दुख उनका नसीब होगा। यकीन है मुझे आप पर। सालिमों से उनके जुल्म का इंतकाम जरूर लेकर रहेंगे और कल कबीले में आपका इस्तकबाल शायाने शान तरीके से किया जाएगा। उनका अंजाम करीब है जिन्होंने हमें हमारे कबीले से बेदखल किया। कबीले का सरदार बनने के बाद मैं न सिर्फ तुमको लेने काम कर रहे हैं बल्कि तहसीलूस को मारने और इस किले को फतह करने के लिए वापस आऊंगा। और इस तरह तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे दिल पर लगा जख्म भी भर जाएगा। ये कैसे होगा उरान? क्या सोचा है तुमने? किले की हिफाजत कमजोर है। आधे मुहाफिज मारे जा चुके और ये किला मेरे लिए बहुत ही आसान हाथों से। इस किले पर कब्जा करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा और उस वक्त इस किले में और कबीले में तुम्हारा शहजादी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जब से हमने आपके नेक मकसद के लिए रफ्ते सफर बांधा, आपने सिखाया कि ताकत के साथ फहम फरासत भी जरूरी है। बहादुरी एतिकाद का नाम है, किसी खोखले हौसले का नहीं भाई। लेकिन मैंने महसूस किया है कि मैं ऐसा करने के काबिल नहीं हूं। मुझसे वो गलती हुई जो नाकाबिल तलाफी और नाकाबिल नहीं कर सकता। बानो जुज़ैक का जो मेरी वजह से बेवा हो गई, दुआन की औलाद का जो मेरी वजह से सारी जिंदगी यतीमी में गुजारेगी, और आपका सामना भी नहीं कर सकता। वालिदा और कबीला आपके सपोर्ट करता हूं। दुंदार, मेरा प्यारा बेटा। अर्तुगरुल, अगर दुंदार शहीद खुशी से आंसू बहा लेती मैं, लेकिन उसका यूं चले जाना बर्दाश्त नहीं। कुछ भी करो, दुंदार को ले आना। उसका इस तरह कबीले से चले जाना बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अब्दुर्रहमान, सिपाही रवाना करो दुंदार के पीछे। कहो कि दुंदार के बगैर कोई कबीले नहीं आएगा। जैसा आपका हुक्म भाई।
सुकून के मुतलाशी बेसुकून हो जाते हैं। जो दूसरों में खुशियां बांटते हैं, सुकून उन्हें ही मुयस्सर होता है। अब बताओ मुझे, तुम्हारी बेसुकूनी की वजह क्या है? कि मेरा भाई दुंदार ये कबीला छोड़कर चला गया। उसके यूं चले जाने से वालिदा को बहुत दुख है। मनसब जितना बड़ा होता है, मसाइल भी उतने ही बड़े होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। तुमने वो फैसला एक सरदार के तौर पर किया और यही तुम्हारा फर्ज था। तुमने जाती मकसद के लिए अपने भाई को सजा हकदार था। तुमने इंसाफ के तकाजे को पूरा किया है और ये मुश्किल था, लेकिन तुम्हारा भाई दिल बर्दाश्त होकर कबीला छोड़ के चला गया। गलती पर नादिम होने वाले को माफ कर देना हमारे दीन की तालीम है। जब नबी ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो उन्होंने मदीने के अंसार और मक्का के मुहाजिरीन को भाई बना दिया। उन सहाबा के दरमियान कभी कभी नाइत्तफाकी हो जाया करती थी। गलती सभी से होती है। हर इंसान खल होकर अपनी इस्लाह कर लेते थे और यूं भाईचारा कायम रहता था। उम्मीद है कि दुंदार भी अपनी इस्लाह कर लेगा और गलती सूरह अल-हुजरात में इरशाद बारी ताला है, तमाम मोमिना पीछे से गेम कर लिहाजा और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते रहो ताकि वो रहम फरमाए। अर्तुल सरदार, तमाम मुसलमान और इनका सरदार वो है जो इन्हें बिखरने न दे। बिल्कुल इस तस्बीह के सिरे की तरह। अब तुम्हारे लिए बेहतरीन अमल यह है कि बिला तफरीक तमाम भाइयों को गले लगाओ। इंसान समंदर की तरह है, उसे तुम अगर मुट्ठी में बंद करना चाहोगे तो वो बह जाएगा। सरदारी का मनसब और जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है। सरदार बेहतरीन सिरे के हकदार होंगे। अल्लाह हमें सहाबा कराम जैसी बाहमी मोहब्बत और ईज़ात नसीब फरमाए और हमारे सामने आने वाली रुकावटों को दूर फरमाए। हमें बुराई के महवरों से दूर रखे जो हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं। आमीन आमीन आमीन। तकब्बुर की वजह से इन पहाड़ों में चले आए, लेकिन तकब्बुर से पेट नहीं भर सकता। अब हिम्मत बढ़ानी होगी। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। तो ये हाथ ना लगता वो डाल के यार, ये भी है। इसका बहुत टेंशन हो रहा है, बट एक पॉजिटिव में शायद लोग जा रहे हैं और इसने कोई किसी को देख लिया हो या पीछा कर रहा हो या कुछ ऐसा भी हो सकता है।
खुदावंद के अजीम नाम से मेरे शौहर की मदद फरमा। तू ही हमेशा हमारा शौहर तो खुदावंद मेरे शौहर को यसो जैसी कामयाबी से हमकिनार कर। वक्त आ चुका है चौपाल। भयानक ख्वाब देखा है, रात भर नहीं सो पाई हूं मैं। तुम्हें दिखाई देने वाले ये ख्वाब काहे के लिए भयानक अंजाम साबित होंगे। और आज ख्वाब में मैंने 2 सरों वाला सांप देखा जो तुम्हें मार रहा था। ऐसा ही ख्वाब मैंने बाबा की मौत से पहले भी देखा था। तुम्हारा खौफ ख्वाब में नजर आ रहा है तुम्हें। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। चलो अगर इसका सच है तो इसका हो जाना चाहिए। चलो आ जा, तो मुझे लगा एक आजाद और एक अतरुल होना चाहिए, मजा आ जाएगा। कमांडर, मुहाफिजों को हुक्म दो, किले में दाखिल सब दरवाजे अच्छी तरह बंद रखना। लेकिन जनाब ताजिर, उन्हें मेरी वापसी तक रोके रखना। किले में ना सिर्फ ताजिर बल्कि सिपाही भी दाखिल ना होने पाए जब तक मुझे ना देख लो। मुझे किसी को दाखिल मत होने देना, समझ गए बात? जी समझ गया जनाब। मान बड़ा यही मर गए। और तो यानी फिर किले में आखिरी दिन है तुम्हारा? आखिरी नहीं है वैसिलियस। ओहो, हाँ वो हमारी जिम्मेदारी है, फिक्र मत करो तुम। आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया वैसिलियस, आपने बहुत खातिर की, कोई कमी नहीं होने दी। जो लोग हमारी सल्तनत की खिदमत करते हैं उन्हें यह किला हमेशा याद रखता है। चौलपान, मेरे बाबा की भी बहुत खिदमत थी वैसिलियस। हुआ था तुम्हारे बाबा का। कुछ लोगों की दास्तान तकलीफ दे होती है, बाबा की दास्तान भी तुम्हारी तरह है। हेलेना का तुम्हें छोड़ जाना मौत से भी बदतर है। दुखते दुखते हाथ। हेलेना का नसीब मुझसे अलग हो चुका है चौलपान खातून, तुम्हारे बाबा की तरह। आवाज में लड़के मर गए। अच्छा चौपान, ये तुम क्या कही जा रही थी? मुंह बंद रखो अपना। थक चुकी हूँ मैं, जो कुछ इस मलून ने मेरे बाबा के साथ किया, अब मजीद इसके साथ कुछ सलूकी से पेश नहीं आ सकती मैं। बहुत जल्द हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, संभालो खुद को। और आज बस बहुत हो चुका, मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि जहानुम वासिल ना हो जाए, और उसकी मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी है। हमारी बात वापस आने के बाद बात करेंगे। वापस आ भी पाएगा क्या? हफ्सा की तरह शफाफ हो, तुम्हारे साथ दिनों रात गुजारना मेरी खुशनसीबी है। मैं अपने इस नए रूप की आदत डाल रही हूँ बमसी। कबीले में मुझे बहुत अपनाइयत महसूस होती है, जैसे हमेशा से यही रहती हूँ मैं। ठीक कह रही हो खातून, हम सब इसी जंगल से
इसी आसमान से हफ्सा खातून उस किले में रहकर तुम हक की राह को नहीं ढूंढ पा रही थी। उसने तुम्हारी सोच पर पर्दा डाला हुआ था और वहां पर सिर्फ बुराई थी, फितना था, साजिशों के सिवा और कुछ नहीं था। आपने मुझे वहां से बचा लिया बमसी। मैं वहां खुश नहीं थी। हर दिन एक डरावना ख्वाब था मेरे लिए। सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता था वहां मेरे लिए, जैसे कोई गला दबा रहा हो मेरा। हाँ हफ्सा खातून, तुम सोच भी नहीं सकती, सांस लेना तो मेरा भी सिद्धांत जैसी हो गई थी। सामसा भाई, ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे हवा की घोड़ी पर सवार हो। सामसा भाई, सामसा भाई, खैर तो है? कहिए बमसी भाई, इतनी जल्दी में आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? सवाल में चिरका होने वाला भाई, और तरुण भाई के साथ वहीं जा रहे हैं। हाँ, चिरका हो रहा है। हालात काबू में नहीं है। दुंदार भाई कबीला छोड़कर चले गए। एक तरफ चिरका और दूसरी तरफ दुंदार भाई। अल्लाह ही मदद करने वाला है। क्या कहा दुंदार भाई? और ये सब कल रात हुआ है? जी हाँ भाई। या अल्लाह, सब खैर हो। चलो से पहले है भाई। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। आप सका तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बमसी, अर्तुगरुल भाई को अकेला मत छोड़ना। ये ले लो। अच्छा, तो बिल्कुल परी जैसी हो। मैं जाता हूँ। हमारा रास्ता कमजोरों का नहीं, सिर्फ बहादुरों का है। तुम भाई हो मेरे, लेकिन आज से तुम न तो सरदार हो इस कबीले के और न ही सिपाही। इनके लिए बहुत बुरा लगता है यार। एट लास्ट बमसी की शादी हो गई। मतलब एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम भी दुंदार है। अभी पता नहीं वो जो किया है उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा, वो देखना है मेरे को। अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा हुआ तो फिर बेचारा उतना फट जाएगा। मेरे को वो नहीं चाहिए। उतना ऑलरेडी पछता रहा है, इतना एक गलती की वजह से इतनी बड़ी इतना बड़ा नुकसान हो गया ना। बट एक्चुअली देखा जाए ना, उसमें उसकी भी कोई गलती है नहीं। वो हो गया प्यार, बट वो एक होता है ना कि किसी पे भरोसा नहीं किया जाता, उसने वही किया। कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट उसको बता दिया। वो बताने नहीं वाला था, वो मुंह से निकल गया। उसको निकलवाने आता था, उसने निकलवा दिया। सब कुछ आता था। बट यहाँ पे हफ्सा खातून अब बिल्कुल परी जैसी हो। कितना प्यार भी बोल रहा है। लेकिन अभी मेरे को ना उराल का प्लान थोड़ा बोलते ना अभी फेल होगा, यानी कि काफी उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। वो तो एक है हाँ, लेकिन जैसे अब तुम बोलने जाते हैं वो मिरर वाला देखो क्या इसको एक बोलते ना ये आया सब ऐसा। ये मेरे को लग रहा है उराल का भी गेम आने वाला है। अच्छा है, हो जाए तो बहुत ही अच्छा। काम तमाम हो जाए उसका। लेकिन देखना खाली एक ही कुछ नुकसान ना करे वो बंदा जाते जाते। ठीक है, उसका हो जाए कुछ, उसका होता ना उसको उसका गर्दन, अगर उसका गर्दन उड़ाने का टाइम रहेगा ना, वेसिलियस आएगा नहीं उसको हेल्प करने। वो बोल रहा था ना कि तुम्हारी जीत में मैं आऊंगा, बट जब तुम्हें कुछ होने वाला तभी भी उसने बोला मैं आऊंगा, मदद करने आऊंगा। हाँ, बट मुझे नहीं लगता ये आएगा मदद करने। देखना होगा सब कैसा है। चलो देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।